भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अग्निवीर की स्कीम लेकर आई, क्या ये अच्छा है? भारत के संविधान की खूबसूरती को कोई समझाए कि भारत के संविधान में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज 50,000 भारत की फौज चीन की फौज से आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाया, इतना लगाया जीएसटी कि अगर कोई पेंसिल खरीदेगा लिखने के लिए बच्चा स्कूल का, तो उस पर भी जीएसटी। अरे तुम पूरे स्कूल का करो, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का करो, आरएसएस के स्कूलों का करो, प्राइवेट स्कूल का करो, सरकार के स्कूलों का करो। कितने टॉयलेट उसमें है, कितनी बिजली है, कितना पीने का पानी है, मगर नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ हमारे मदरसों पर नजर। हर चीज पर हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या, बताओ फिर? शेखावती की सरजमीन सारे मुल्क में, सारे देश में मशहूर है कि यहां से हर घर से कोई ना कोई एक बच्चा भारत की फौज में जाता है। जाते हैं ना फौज में। मगर अब आप ये मेरे सवाल का जवाब दो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अग्निवीर की स्कीम लेकर आई, क्या ये अच्छा है? जो फौज में जाता है भारत की, वो क्यों जाता है? ताकि देश की सेवा कर सके। उसमें एक इज्जत होता है, एक ऑनर होता है। पूरा गांव खुशियां मनाता है अगर कोई बच्चा फौज में जाता है। पूरे उस गांव के लिए एक सम्मान की बात हो बन जाती है कि हमारे गांव का बच्चा भारत की सरहद की हिफाजत करने के लिए कश्मीर में बैठा है, ताकि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट घुसकर ना आए। सारा गांव खुशियां मनाता है कि इस गांव का बेटा चीन की फौज के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ा है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? कहा कि देश की अगर खिदमत करना है तो सिर्फ 4 साल करो। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको भी चाहिए था कि 5 साल के बाद मैं भी टाटा कर दूंगा। मगर वो तो बोलेंगे नहीं, मैं कभी टाटा ही नहीं करूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं रहूंगा। मगर अग्निवीर के लोगों का 4 साल। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कैसा निजाम, कैसा फैसला भाजपा ने किया? फौज से एक मजाक किया जा रहा है। आज 50,000 भारत की फौज चीन की फौज से आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। डेप्सांग डेमचाक में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल। और क्या कहते हैं? 4 साल के बाद तुमको 11 या 14 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री, आपके वादे 15 लाख के पूरे नहीं हुए, आप कौन से 11 लाख 14 लाख का वादा कर रहे हैं? और कहते हैं कि 4 साल के बाद उसमें से थोड़े 10% लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएंगे और उस 4 साल के बाद एक 25-20% जो भी परसेंटेज है वो फौज में दोबारा लिया जाएगा। यानी 4 साल की सर्विस उसकी कबूल नहीं होगी, वो नए सिरे से शुरू करेगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो बच्चे अपने सालों तक तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं, अग्निवीर या अग्निपथ जो भी आपकी स्कीम है, ये देश के हित में नहीं है। आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को ललकार रहे हैं। ऐसे वक्त में ये अग्निवीर स्कीम को नहीं लाना चाहिए था। इसको बर्खास्त करने की जरूरत है। ये कौन सी फौज होगी जो 4 साल काम करेगा और फिर उसके बाद घर को आ जाएगा? फिर कहेंगे कि नहीं, उसको सीसीआरपीएफ में या आईटीबीपी में लिया जाएगा। अरे एक रिकॉर्ड पेश करो, कितना झूठ बोलते हो भाजपा वाले, कितना झूठ बोलते हैं भाजपा वाले। अरे 10% तो कभी नहीं लिया गया जो लोग फौज से निकलकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं। हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज रात में बगैर खाना खाए भूखे सोते हैं। रोज 4,500 बच्चे, मासूम बच्चे मर जाते हैं।
क्योंकि अस्पताल नहीं मिलता। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाया, इतना लगाया जीएसटी कि अगर कोई पेंसिल खरीदेगा लिखने के लिए बच्चा स्कूल का तो उस पर भी जीएसटी, माने पेंसिल पर जीएसटी है। शमशान घाट अगर बनाता है तो उस पर जीएसटी है। यानी जिंदा रहे तो भी मुसीबत, मर गए तो भी मुसीबत। आप बताइए, फिर देश बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अरे चीन से आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? फिर चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो 16 राउंड की बातचीत, क्या बातचीत थी? वलीमा हो रहा था चीन से बात करते हुए। 16 बार बात किए चीन से, क्या बात किए जब घुसे नहीं, ना कोई घुसेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। देश बीजेपी के पास फौज को पैसा नहीं है देने के लिए, इसने अग्निवीर अग्निपथ की स्कीम लेकर आए। अगर पैसा होता तो ये 4 साल की ये स्कीम नहीं लाते। भारत के संविधान की खूबसूरती को कोई समझाए कि भारत के संविधान में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। यकीनन बीजेपी के खिलाफ वोट देना है और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और गोली चलाने वाले ने टीवी के इंटरव्यू में क्या कहा था कि ओवैसी बहुत ज्यादा बोलता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में। कब तक आप इस नारे में चले जाएंगे कि नहीं भाजपा के खिलाफ ही वोट देना है तो कुछ बात मत करो? मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा के खिलाफ वोट दो, मगर तुम भी तो जिंदा रहो। तुम जिंदा नहीं रहकर कांग्रेस को, किसी और को जिंदा रख रहे हो और अपने आप को तुम खत्म कर रहे हो। ये कौन सी जिंदगी है? अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे ना। सियासत में जिंदा रहना है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे या गुनाह भी करेंगे। जब जिंदा नहीं रहेंगे तो ना किसी का फायदा पहुंचा सकेंगे ना कुछ नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है सर्वे के नाम पर। कोई नहीं कहता उस बारे में। हमको कहना पड़ता है कि मदरसे का सर्वे गलत है। अगर सर्वे करना है तो सब मदरसों का, सब स्कूल का सर्वे करो, मगर तुम उन मदरसों का क्यों कर रहे हो जो हुकूमत से, सरकार से एक पैसा नहीं लेते? आखिर तुमको इसी मदरसे में आकर देखने की क्या जरूरत है? अरे तुम पूरे स्कूल का करो, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का करो, आरएसएस के स्कूलों का करो, प्राइवेट स्कूल का करो, सरकार के स्कूलों का करो। कितने टॉयलेट उसमें है, कितनी बिजली है, कितना पीने का पानी है, मगर नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ हमारे मदरसों पर नजर। तुम क्या देखोगे उसमें? तुमको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, सिवाय उसमें अल्लाह की वहदत की तालीम दी जाती है। आओ मैं तुमको दावत भी देता हूं उसकी, वो भी पढ़ लो तुम। मगर आप हमारे मदरसों पे फिर हिजाब का मसला। अरे आखिर हम क्या करें बताइए? हर चीज पर हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या बताओ फिर? तो उठो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, आज आपको अपनी लड़ाई लड़ना है जमहूरी तरीके से। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का पूरा अगर आप जिम्मेदारी मेरे कंधों पर मत डालो। आप भी थोड़े जिम्मेदारी उठाओ, आप भी हराओ भाजपा को। अगर आप देखेंगे डेटा 2014 का, 2019 का, तो मुसलमान वो वाहिद रिलीजियस कम्युनिटी है, मजहबी कम्युनिटी है। जितना बीजेपी को 14 में मिला उतना 19 में मिला। मगर जो दूसरे हमारे बिरादरियां हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, उनकी कास्ट में, उनकी बरादरी में मोदी का वोट बढ़ गया। उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना।
उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। हम तो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए और खड़े हुए रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो जो लोग जो हमसे आकर सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देते हैं, आपका वोट कहां गया? आज गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के पास भाग गए। कांग्रेसी से पूछो तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी ने शायद उनको फोन करके कहा था जाओ। आप मुतमईन रहिए, हमारा काम मकसद एक ही है कि आप मुत्तहिद रहें, अपने इख्तिलाफात को कम करें। इख्तिलाफ हो सकता है, मगर इख्तिलाफ अगर है तो उसमें रहमत को तलाश करें, मगर मुत्तहिद रहिए। और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस की सरपरस्ती करिए, हमको गाइड करिए, हमारे बड़े बनिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाइए, हमको रास्ता दिखाइए। हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार हैं, मगर आपके साथ की जरूरत है, बुजुर्गों की सरपरस्ती की जरूरत है, माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के जोश और वलवले की जरूरत है। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तहकम एक आपकी सियासी क़यादत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।